पूरा गर्म है मामला। आप सर जो कर रहे हो ना, कहते हैं ना, एक दिन अति होगा और अति का अंत सर हम भी संभाल नहीं 2 साल पाएंगे। 3 साल पहले यही तो रेलवे में हुआ था, राजेंद्र नगर स्टेशन, याद है ना? रेलवे रिफॉर्म्स और एसएससी रिफॉर्म्स को लेकर छात्रों के साथ शिक्षकों का एक बड़ा मीटिंग होना था और वो सारे लोग डीओपीटी जाते। देखिए कल जिस प्रकार से रेलवे के ऐसा लगा कि रेलवे वालों को दबा दिया गया एसएससी के बीच में, सारे गुरुजन हैं। और रेलवे रिफॉर्म खास करके हम ग्रुप डी पर बात करेंगे कि जो कोर्ट में मैटर अटका हुआ उस पर क्या कुछ अपडेट है। सर है नवीन सर है, एसके झा सर है पटना से, जयपुर से देखिए नीरज सर, साहिल सर, और ये सारे दिग्गज एक साथ है रेलवे के, रेलवे रिफॉर्म्स पर और ग्रुप डी पर खास करके बात कर रहे हैं। सर से सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और सर बताइए कि जो ये मैटर लटका हुआ है, ये सर कहाँ तक चीजें, इस पर अपडेट क्या कुछ है? सबसे पहले तो धन्यवाद। देखिए, जो ये कोर्ट का मुद्दा है, जी। कहते हैं ना कि तारीख पे तारीख वाला हिसाब है। हम्म। आप ये देख रहे होंगे कि ये भर्ती अभी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अगली भर्ती की तैयारी रेलवे करना है। जी। 2024 में जब ये असेसमेंट हुआ है, जब इन्होंने कैलेंडर निकाल दिया था, तब तक इन्होंने असेसमेंट देके अपनी ग्रुप डी की भर्ती निकाल दी, जी। जो कि ना के बराबर है। 32,000 भर्तियां 5 साल बाद क्या होती हैं? आप ये समझ रहे हैं? मतलब 18,799 एएलपी की भर्तियां हैं। पुरानी एक्सपेक्टेशन है वो, पिछली वाली मतलब आप सोचिए, 5 साल का असेसमेंट भी अगर आप देखें, तो क्या आप किस ईयर के लिए बचा के रखे हुए हैं वैकेंसीज को? जो बच्चा ओवर एज हो रहा है, उसके बारे में कौन सोचेगा? तो कम से कम पहला मुद्दा तो ये है कि 32,000 का चूरन देकर हमें बेवकूफ ना बनाया जाए। इस वैकेंसीज को 1 लाख तक पहुंचाया जाए, पहला मुद्दा ये है। दूसरी चीज, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है एनुअल कैलेंडर वाला, तो तुमने 2 मिनट में निकाल दिया कि यार एनुअल कैलेंडर हम एनुअली हम एग्जाम करवाएंगे, क्या करा पाएंगे? इस प्रश्न को कभी कांच में देखकर खुद से पूछिए ना रेलवे बोर्ड, कि क्या आप एनुअली एग्जाम करा पा रहे हैं? अगर आप नहीं करा पा रहे हैं, तो आप बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। नोटिस निकाल करके हम पैनल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे पैनल? जब वैकेंसी आप 1 साल में नहीं करवा रहे हैं और ओवर एज बच्चा हो रहा है, उस बच्चे को मौका ही नहीं दिया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, वैकेंसी को बढ़ाइए। अगर आपको लगता है 24-25 एक साथ करा सकते हो, वो कराइए। हाँ, दोबारा से फॉर्म रीओपन भी आप कर सकते हो। इस मुद्दे पर बहुत सारे बच्चे कहेंगे, अरे नहीं सर, कंपटीशन बढ़ जाएगा। बट सॉल्यूशंस पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि समस्या क्या है? अभी वैकेंसी अभी अटकी हुई है। बहुत और सारे शिक्षक लोग सर आप लोग का टांग भी खींचते हैं। देखिए सर, जो अच्छा करेगा उसकी टांग भी खींची जाएगी, उसके लिए नेगेटिव भी इम्पैक्ट भी आएंगे, बट बदलाव वहीं से तो होता है ना। कुछ तो कर रहे हैं। कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ करना। और हम यही है कि बदलाव यहीं से आता है। अगर हमारी बात, छोटी सी भी बात अगर कहीं किसी के दिल में घुसती है, जी। और किसी का जहन परिवर्तन होता है और लगता है कि हाँ, वास्तव में परेशान है ये लोग और हमारे लिए परेशान है, तो डेफिनेटली इसका बदलाव होगा। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमें कुछ नहीं, हमें बस स्टूडेंट का साथ चाहिए और हमें स्टूडेंट के साथ है रहना। आगे इसके जाके सर पर चलेंगे। सर आईटीआई और नॉन आईटीआई को लेकर सर बड़ी फजीयत हुई सर, लड़के इतने ज्यादा परेशान है, क्या कुछ कहिए? अरे सर, ये जो आईटीआई नॉन आईटीआई का मुद्दा है ना, जी। ये ना किसी लड़के की देन है, ना किसी शिक्षक की देन है। हम्म। ये कंप्लीट फेल है। रेलवे का फेल्यूर है। हम्म। और आपको पता है, बच्चे तो बच्चे हैं। वो जब आप चेयरमैन के पास जाओगे ना, वो कहते हैं यार उस टाइम दे दिए थे वो नोटिस, वो जो आईटीआई अनिवार्य होगा ना, वो दे दिए थे, वो उस टाइम का था। हम बोले सर आपको पता भी है, आपके एक नोटिस पे हजारों बच्चे आईटीआई कर लिए, और अब आप अपने स्टेटमेंट से पीछे आ रहे हो और कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हो, बस पीछे आके खड़े हो। आप एक सॉल्यूशन पे पहुंचो ना। अभी तो अब आप समझोगे 18,000 एएलपी की सीट और 32,000 ग्रुप डी की सीट, कहीं से कोई मैच है इसमें? कोई मैच है? आप इसी को, ठीक है, अगर आपको आईटीआई और नॉन आईटीआई में आपको समझ में नहीं आया, आपकी इतनी समझ नहीं है, तो आप दोनों की 50,000 वैकेंसी कर दो ना। आईटीआई वालों के लिए 50,000 वैकेंसी, नॉन आईटीआई वालों के लिए 50,000 वैकेंसी। 32,000 है ना, वो नंबर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में 32,000 हाँ, नहीं है है। नहीं, मैंने वो 32,000 है कैलकुलेट नहीं। की हुई है कि उसमें जो पीएच और डब्ल्यूएच वाली निकाल के 17,000 कुछ वैकेंसी पड़ रही है बस। 17 एक चीज और देखिए, हम लोग एक चीज पर अभी पहुंचे हैं। जैसे एएलपी में क्या हुआ कि फॉर्म को रीओपन किया गया, तो रीओपन किया गया तो उसमें जो बच्चे बाद में आईटीआई वगैरह किए हुए थे, वो बच्चे उसमें एंटर कर पाए। तो अब तो आपकी वैकेंसी जो है कोर्ट केस के मामले को लेकर के भी अटक गई। तो अब नेक्स्ट ईयर भी आ गया, आपको फिर से वैकेंसी देना है, तो फिर से वैकेंसी ना दे करके आप फिर से फॉर्म, चूंकि आप फिर एग्जाम लोगे, फिर फॉर्म भरवाओगे, सेम बच्चा बैठेगा, तो आप फॉर्म को रीओपन कर दो और जो नए बच्चे जुड़ेंगे उतने ही जुड़ेंगे और वैकेंसी को बढ़ा दो।
दो देखो, अब इसमें बच्चे कहेंगे सर फॉर्म रीओपन हो जाएगा हमारा तो हमारे जो है हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं, आप वैकेंसी जो इस साल की है वो उसी में जोड़ दो, ये एग्जाम का खेल मत खेलो। और ये सलाह है हमारी, ये हमारी तरफ से हाँ, फैसला नहीं अभी है। हम लोग यही बातें कर रहे हम थे। ये फैसला कर भाई क्या हो सकता है ग्रुप डी को लेकर, हमारा बात ही ग्रुप डी को लेकर चल रही है यहाँ पर कि हम ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं अभी, और हम इस चीज को कहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो कोर्ट केस का चक्कर है ना दोस्त, कोई और भी खींचेगा, हम भी खींचेंगे, ये चीज लंबी चली जाएगी, नुकसान बच्चे का होगा। सिंपल बात ये भी है कि हमारा भी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा ग्रुप डी में, क्या ही पढ़ाएं हम अब, क्योंकि बच्चा ही नहीं पढ़ने आ रहा है इस चीज में, और किस चीज पे लेके मोटिवेट हो हम, बच्चा ही डिमोटिवेट हुआ पड़ा है। सर आप लोग बोर्ड भी गए थे वहां पर सर, आप लोगों ने जिस प्रकार से पहली बार कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया, उसके बाद डीओपीटी भी आए थे, लेकिन वहां पर ना सर किसी से बात भी ना कुछ भी, तो क्या लग रहा है सर कि ये चीजें बस आश्वासन भर ही सीमित रह गया अभी तक? जैसे हम अभी साहिल सर और एसके झा सर लगभग सारी बातें क्लियर कर दिए एक तरीके से। उसमें दो बातें हम ऐड करना चाहेंगे अपने तरफ से कि जैसे एक तो सर बोले कि इस फाइनेंशियल ईयर का जो वैकेंसी होगा, ये तो आपका 2024 शुरुआत का ही चल रहा है, इस साल का वैकेंसी आपने दिया नहीं है, आपको कैलेंडर मेंटेन करना है। तो जिस तरीके से सर सजेशन दिए कि उसको ओपन करके इसी वैकेंसी में ऐड कर दिया जाए, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बढ़ जाएगी, लेकिन इतना वैकेंसी बढ़ा दिया जाए जिससे कि बच्चे भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि मामला आईटीआई और नॉन आईटीआई का भी इसमें जुड़ा हुआ है। दूसरा मेरा सजेशन होगा, एज रिलैक्सेशन भी एक अच्छा इशू है। बहुत सारे बच्चे इतने दिन तक आप गैप रखे, सिस्टम की है सर, बिल्कुल ये अब बच्चे का भुगतेगा इसमें भाई, हाँ। जब आप वैकेंसी नहीं दे रहे हो तो अब इसमें कम से कम इस बार तो बढ़ा दो। नहीं नहीं, नियम ये होना चाहिए कि पहली बार आपने 3 साल एज का ग्रेस दिया, अब जस्ट आप कैलेंडर मेंटेन कर रहे हैं, 2 साल का ग्रेस दीजिए, तीसरी बार में 1 साल का दीजिए, तब खत्म कीजिए। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि अब बच्चे यहाँ पर भी थोड़ा दिक्कत हो रही है कि मान लीजिए कि 32,000 वैकेंसी है, इसको आप सारे रेलवे भर्ती बोर्ड में अलग अलग बांट दीजिए, फिर कैटेगरी बाय कैटेगरी बांट दीजिए, कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो एक चीज अब नया प्रावधान अब समय आ गया है रेलवे को करना चाहिए कि आप बोर्ड का भी पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस लें, सारे रेलवे भर्ती बोर्ड का, और इसी में ऐड करके ऐसा नियम बनाएं एसएससी की तर्ज पर और दूसरे तर्ज पर कि बोर्ड का प्रेफरेंस ले लेंगे तो सारे बोर्ड में सारे बच्चे फाइट कर पाएंगे। ऐसे में बच्चे बहुत कुछ भाग्य पर उनका चला जाता है कि जिस बोर्ड को हम चूज किए पता चला कि वहां मैक्सिमम बच्चे फॉर्म भर दिए, वहां पर आपका कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। अब समय आ गया है, चला कहीं पर 45 पे हो गया और कहीं पर यही 75 कारण पे तो भी है रिजल्ट नहीं कि हुआ। सेम क्वेश्चन पेपर सेम सीटिंग, उसका कट ऑफ में इतना भारी उतार चढ़ाव रहता है। तो अब समय आ गया कि रेलवे को इस पे गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। तो ये चंद छोटी छोटी बातें हैं जिस पर रेलवे अगर चाहे तो अमल करके बच्चों की नज़र में बेहतर साबित हो सकती है। और अभी आप जो बात बोले कि यहाँ डीओपीटी की वाली बात जो हुई कि आप रेलवे चेयरमैन से मिले, आश्वासन मिला, उसका क्या हुआ? तो उसी वो वहाँ जो कुछ नहीं हो पा रहा है उसी को लेकर के अभी हम लोग दिल्ली आए थे कि एसएससी वाले के साथ मिलकर के रेलवे के टीचर भी डीओपीटी मिनिस्टर से जाकर मिलेंगे और तमाम वो सारी बातों को रखेंगे जिससे बच्चे परेशान हैं। और केस से कभी किसी का सॉल्यूशन नहीं हुआ है, मामला अभी देख लीजिए फंसा हुआ है। जो एग्जाम हो जाना चाहिए था मामला पेंडिंग में चला गया। मे भी कि 1 महीना के बाद कैट में इसका कुछ डिसीजन आ जाए, लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ, किसको हुआ? अंततः स्टूडेंट को ही हुआ। तो जो भी केस करते हैं थोड़ा एक बार ये इस पर भी सोच लें कि बच्चों को नफा नुकसान के बारे में भी सोच लें, तब इसको आगे बढ़ाएं। बाकी क्या कहिएगा सर, नीरज सर जिस प्रकार से झा सर लोग और नवीन सर की अगुवाई में पटना बोर्ड गए थे सारे शिक्षक, पटना वाले, ये बिहार वाले, और आप लोग साहिल सर गए हुए थे यहाँ पर जयपुर बोर्ड गए हुए थे। तो इससे पहले नवीन सर ने भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग पटना में एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे सारी पूरी रेलवे के रिफॉर्म्स को लेकर, चाहे वो जिस जिस प्रकार देश भर के टीचर को बुलाएंगे, जिसमें वो साइको वाली गड़बड़ियां, चाहे वो एलपी वाली हो, टेक्नीशियन की सारी चीजों को जिसमें सम्मिलित किया जाए, तो जाएंगे वहां सर। देखो, रेलवे में जो भी इशू थे ना, हम पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हमने नॉर्मल ट्वीट करा दिया सभी बच्चों से बोल के कि आप ट्वीट करिए जिससे हमारी बात जाए। हमारा उसका सर कुछ भी सॉल्यूशन आया नहीं, ना कोई रिप्लाई आया कि ठीक है हम अंडर कंसिडरेशन करते हैं, इसको देखते हैं, नहीं हुआ। अगला स्टेप हमने यहाँ पर आए, शांतिपूर्वक हम यहाँ पर बैठे थे, हमारी बात आगे तक अभी गई नहीं है। तो ऑब्वियसली बच्चे और हम कुछ अब और प्लान करेंगे, क्योंकि गड़बड़ इतनी है, अगर हम करेंगे नहीं तो सुधार कैसे होगा। तो रेलवे को भी ये चीज माननी चाहिए कि यार अगर टीचर इतना कर रहे हैं, इतने ट्वीट कर रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अगर वो सुधार करेंगे तो रेलवे के लिए बढ़िया है, सभी बच्चे अप्रिशिएट करेंगे क्या रेलवे बोर्ड क्या बिल्कुल कितना शानदार तरीके से एग्जाम करवाता है, क्या शानदार तरीके से करता है। वो पता नहीं इनको इसमें फायदा क्या मिल रहा है। दूसरी बात है सर, जब वो इतनी भर्तियां दे रहे हैं, एएलपी की दे रहे हैं, टेक्नीशियन की दे रहे हैं,
तो वो जो कैंडिडेट है उसको पहले मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देता है, उसकी मेंटल हेल्थ पहले इतने बिगाड़ देता है, वो क्या सर्व करेगा सर रेलवे को? जबकि रेलवे की इतनी कई पोस्ट इतनी क्रूशियल होती है, जैसे एएलपी की कितने लोगों की जान उस एक एएलपी के ऊपर होती है, लेकिन वो लोगों को एग्जाम इसमें सिस्टम में इतना फ्रस्ट्रेटेड कर देते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब कर देते हैं। तो सर आगे आप तो रेलवे को बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, कैलेंडर जो उन्होंने बोला था कि हम हर साल बढ़ाएंगे तो उसका प्रॉपर होना चाहिए, बस बोलने में और करनी करने में बहुत फर्क हो रहा है। प्रोसेस बड़ा स्मूथली हो सकता है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ खड़े हैं, आज पता है हमें क्या होना चाहिए? एनटीपीसी की क्लास लेने वाले होनी चाहिए, इनको ग्रुप डी की क्लास लेनी चाहिए, एएलबी चल रहा है एएलबी की क्लास लेनी है, टेक्नीशियन की क्लास लेनी है, सबको सबकी क्लासेस लेनी है, सबको सबके काम है। आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? इस बदलाव के लिए खड़े हैं। और क्या ये सिस्टम को नहीं दिख रहा है कि हम परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारे सरों के साथ क्या हो रहा है वहां पर, क्योंकि वो भी हमसे अपडेट चाहते हैं इन चीजों का। क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा एक चीज मैं कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के, रेलवे वालों, एसएससी वालों, मामला बहुत गड़बड़ है, है? सबका दिमाग गर्म हो गया है। आप मत मिलो चेयरमैन साहब, मिनिस्टर साहब आप भी मत मिलो, सुधार कर दो। ना ना। जिस दिन सर ये जिस दिन बच्चा गर्मा गया ना सर, पूरा गर्म है मामला। आप सर जो कर रहे हो ना, कहते हैं ना एक दिन अति होगा, और अति का अंत सर हम भी संभाल नहीं 2 साल पाएंगे। 3 साल पहले यही तो रेलवे में हुआ था, राजेंद्र नगर स्टेशन, याद है ना? बाद में रेलवे में कितना अमूलचूल परिवर्तन हुआ। बाद में हम लोगों को नहीं कहिएगा कि आपने हमें सूचना नहीं दी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे और सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। हम लोग भी इस आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे जो स्थिति है, और इस स्थिति से हम आपको अवगत करवा देते हैं। नहीं तो आगे जो होगा उसकी संपूर्ण जवाबदेही आपकी होगी, ये बात आप जान लीजिए। शुक्रिया सर। तो देखिए सारे गुरुजन थे और किस तरह से एकदम से फायर हैं कि चीज़ों को बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं किया जा रहा है। और सारे लोग बता रहे थे, ग्रुप डी पर खास करके बात करी, जिस प्रकार से झा सर ने और साहिल सर ने शुरू में ही क्लियर कर दिया कि जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर सारी कुछ क्लियर की। बाकी कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग बहुत जल्दी, दिल्ली नहीं, पटना नहीं, जहाँ भी होगा सारे लोग एक जगह मिलेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, सारे लड़के आएंगे। टीचरों के लिए ठीक नहीं लगता है। जी। बस हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो, हमारे ये मुद्दे सामने रखे जाएं, और जो भी स्पष्टीकरण रेलवे देना चाहता है वो क्लियरली दे, और पक्ष और विपक्ष सोच के दे, यानी कि उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। आप हमें जस्टिफाई कर दो कि ये कैसे गलत है, कैसे सही है। हम समझदार हैं, समझ सकते हैं। हम आप जैसा भी हमें जस्टिफाई करेंगे, हम उस चीज़ को समझेंगे। अगर गलत होगा तो आपको टोकेंगे, और सही होगा तो हम मानेंगे। सिंपल बात है। ये आंदोलन वांदोलन तो हम करेंगे, लेकिन इसकी नौबत अगर आप लाएंगे तब। हम चाहते हैं कि इसकी नौबत ना आए, इन चीज़ों को हमारी पहले ही सुनवाई हो। मतलब सीधा सीधा कह रहे हैं, आप इसे अल्टीमेटम समझ लीजिए कि आप हमारी बात मान लीजिए, ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी। बाकी आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।